हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट था। अब बताइए, ये पैसा जो लोन बाय पार्टनर सतीश पार्टनर लेके आया, सतीश पार्टनर ने कितने पैसे दिए फर्म को? 2 लाख रुपए दिए, एज ए लोन दिए। अब ये कॉमन सेंस लगाओ, छोड़ो पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक चीज बताओ, ये जो आपने मुझे लोन, मैंने आपको जो बिजनेस को लोन दिया, क्या मैं आपसे इसका इंटरेस्ट चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा? यस और नो? यस सर। करोगे कि नहीं करोगे? अवनी गुप्ता, करोगे कि नहीं करोगे करोगे? सर। यस सर। क्या कल को फर्म कह दे कि भाई हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, हम ब्याज नहीं देते, क्या इस बात को मैं मानूंगा? नो सर। मैं तो ये कहूंगा ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुम नहीं देते हो, रीजन 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 कि वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट था, पर ये पैसा तो मैंने अपनी बीवी के गहने बेच के लेके आया हूं लोन के रूप में। अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो, अगर तुम बैंक से पैसा लेने जाते तो बैंक भी तो तुमसे लोन के पैसे, इंटरेस्ट के पैसे चार्ज करता कि नहीं करता? क्या वो छोड़ देता आपसे पैसे? ये तो इसमें क्या हुआ, जो इंटरेस्ट इसके ऊपर क्या लगेगा, लोन बाय पार्टनर दिया, उसके बाद इसमें ब्याज लगेगा, तो ब्याज जो क्या होगा वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट। बताइए ये बात मेरी समझ आ गई कि नहीं आ गई? प्रीशा बंसल, यस सर। प्रियांजलि मल्होत्रा, यस सर। अरे भाई सूख जा भी, मैं समझाता हूँ। ये एप्रोप्रिएशन डेबिट हमने कहाँ आएगा, वो बात की बात है। फिर दोबारा मैं बताना चाहूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, कि अगर पार्टनर कैपिटल के अलावा कोई बिजनेस को पैसा उधार देता है, दैट इज कॉल्ड लोन बाय पार्टनर। अब जब लोन बाय पार्टनर, इसकी ये लैंग्वेज लिखी जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। लोन बाय पार्टनर, जब पैसा लिया हर में हर, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सतीश लिखा जाएगा बेटा, पहली जनरल एंट्री ये बनेगी। आप इस बात से एग्री हो, मेरी बात से भूमिका? यस सर। और ये लोन लिया मैंने, मान लो 1 अक्टूबर 21 को। बताइए अवनी गुप्ता, प्रीशा बंसल, समझ आ गया? इनायत अरोड़ा? यस सर। अब बेटा बात नहीं, अब एट द एंड, और हमारा पार्टनरशिप में ये डिसाइड हुआ कि हमको इस पे, जो मैंने बोला कि भैया मैं तुमको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं इसके ऊपर आपसे 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इस पे मैं 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर लगाया जाता है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी, ब्याज कोई भी है वो साल के अंत में लगाया जाता है। यू गॉट माई पॉइंट? आर यू सिंगल? और हमने अपनी डीड बनाई, इसमें हमने कितना लिखा, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा 15% इंटरेस्ट मैं लूंगा ही लूंगा पर एनम के हिसाब से। अब यहां पर 31 मार्च, पूरा ट्रीटमेंट बता रहा हूं, 31 मार्च 22 को पहले क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा क्या नहीं होगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसकी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन सतीश लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, मतलब इंटरेस्ट का खर्चा आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सतीश लोन भी लिख सकता हूं मैं। कितना आएगा? दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन सतीश लोन अकाउंट डेबिट टू सतीश लोन भी लिख सकता हूं। अब अमाउंट कैसे निकालूंगा, अब आप ये बताइए, यहां पर मेरा प्रिंसिपल कितना था हर में हर? 2 लाख रुपए था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मेरा? 15%। कितने पीरियड का निकालूंगा सर? 6 मंथ का। क्यों निकाला? क्योंकि लोन मैंने कब लिया था? अक्टूबर में। यहां से यहां तक का पीरियड जो है वो 6 मंथ हो गया कि नहीं हो गया? बताइए नवम गोयल, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। मानवी जिंदल, समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रीशा दुपर, यस सर। कितना अमाउंट आ जाएगा ये? 6 दूनी 12, 15,000। कितना आ गया ये? पहले तो ये 2 एंट्रियां नोट करो, पहले आप, पहले ये 2 एंट्रियां नोट करो, पहले ये 2 एंट्रियां नोट करो। हाँ वो ले लूंगा मैं, पहले ये 2 एंट्रियां नोट करो बेटा सभी जने। रिया तनेजा, समझ आ गया बेटा? यस सर। इनायत अरोड़ा, यस सर। क्रिस सहगल, दिव्यांश गर्ग, यस सर। यस सर। प्रीशा बंसल,
गुरनूर समझ आ गया ये बात? आज सलोनी कहाँ रह गई भाई, पता ही नहीं। अंश समझ आ गया बेटा ये? Yes, sir. ख्वाहिश शर्मा कोई डाउट बेटा? कशिश कोई डाउट? हरमेहर, ईशत सिंह, मित्तल साहब, चावला साहब, सतीजा सर, देवांश गुप्ता, सर इनकी नरेशंस क्या हाँ होंगी? वेदांत भारद्वाज। हाँ जी, यहाँ लिखो सर इनकी नरेशन। यार, नरेशन लिखो, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम सतीश, और यहाँ लिखो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज, या ड्यू भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। ईशा समझ में आ गया बेटा मेरी बात आपको? बेटा यहां तक कोई डाउट? गुप्ता जी कोई डाउट यहाँ पे? देवांश गुप्ता जी। अब हाँ जी बेटा, ऐसा है, हमें नहीं पता कि हमने 11 में कितना पढ़ा है। मेरे सामने जितने भी सज्जन पुरुष पर सज्जनियां बैठी हैं, मुझे ये पता ही नहीं कि उनको कर लिया कि नहीं कर लिया, और ये सवाल में तुम गलत कर दोगे, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11 में सब कोरे आए हैं, सब कोरे और घोड़े आए हैं। घोड़े तो नहीं, गधे ही आए हैं सारे। ये बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? और मैं बताता हूँ ईशा, आपने पढ़ लिया फिर भी आप सवाल पेपर में गलत कर दोगे, गारंटी कहता हूँ, वो अलग बात है। हाँ, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे तो कराना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, किताब में लिखा हुआ है, नहीं तो मैं नहीं कराता अगर किताब में नहीं लिखा होता। और अभी देखना इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये तो भी मैं सिर्फ आपको एक बेस बना के दे रहा हूँ, जब सारी चीज़ों का इफेक्ट इकट्ठा आ जाएगा ना फंडामेंटल में, तो तोते उड़ जाएंगे सबके। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अब इस चीज को देखो, अब ये करने के बाद जो मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब आया इंटरेस्ट ऑन लोन की बात। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आपके ऊपर 1 मार्कर का इसमें सवाल आता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द आंसर इज, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं कह दूं इंटरेस्ट ऑन लोन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भूमिका समझ आ गई? बेटा मैं आपको ये गारंटी कहता हूं कि जो आपका सीयू सेट का एग्जाम होना है उसके लिए भी, और आप जो सीए फाउंडेशन के लिए भी, मैं आपको यहीं से तैयार करके भेज दूंगा। आपको एमसीक्यू लेवल पे, और कोई भी जितना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतना एमसीक्यू लेवल आप अच्छा कर सकते हो। अब जब हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो ये एंट्री कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती। जब मैंने क्या लिखा है बेटा, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं है? तो ये एंट्री जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपको मैंने बताया था P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है कि जो P&L की आइटम आती हैं वो क्या होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। बोला था नहीं बोला था? तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है, ये जो मैंने इंटरेस्ट निकाला 15,000, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सतीश लोन। कितना? 15,000 15,000। यहां लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोट करो ये भी एंट्री। एंट्री करते तभी लिखेंगे ना नरेशन। अब उसने हमसे जनरल एंट्री पूछी तो जनरल एंट्री बनाएंगे? नहीं, वो हमसे सवाल या तो जनरल का पूछेगा या लेजर का पूछेगा। अगर जर्नल आती होगी तो लेजर बन जाएगा। अभी मैं कराता हूँ, टेंशन मतलब, तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। गाना समझ आ गया कि नहीं आ गया? दृष्टि क्लियर है बात? गुरनूर क्लियर है बात? जर्नल नहीं आता तो भैया, फिर जर्नल नहीं आता तो फिर जंगल में जाना।
जिसे जर्नल नहीं आता वो अकाउंट्स के लिए जंगल में जाएगा, फिर वो वहीं गाने गाएगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? मेरी बात सबको ऑनलाइन वालों समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ओके, ये पहली आइटम थी जो मेरी क्या थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी। नोट करो। हाँ, गुरनूर समझ आ गया? नवम समझ आ गया बेटा ये? यस सर। अब आ जाइए, हमने पहली आइटम करी, ये नोट कर ले बेटा। यही नोट करना था ना तुझे? कर लिया नोट? कर बेटा, जल्दी जल्दी करा कर। हो गया, ओके। अब देखो, अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट नया पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी पार्टनर हैं, हम सभी पार्टनर हैं, और हमारे सामने हमारा एक पार्टनर है आयुष सिंगल। हमें एक ऑफिस खोलना है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर। दिल्ली में एक जगह है डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जो यहाँ के जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो फैमिलियर हैं। दिल्ली के अंदर एक जगह है डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, वो बिजनेस कम्युनिटी हब है। हमें वहाँ पर ऑफिस खोलना है। तो हम ऐसे सारे के सारे डिस्कशन कर रहे हैं कि यार एक बात बताओ, ऑफिस खोलना है, ऑफिस किराए पे ले लेना है, राइट? तो आयुष सिंगल जी हमारे को उसमें से मीटिंग में बैठे होते हैं, कह रहे यार एक ऐसा है, मेरे ससुराल वालों ने ना मेरे को दहेज के अंदर जो है ना एक फ्लैट ऑफिस दिया था मुझे, तो वो ऑफिस मेरा अभी खाली पड़ा है। आप दूसरे बंदे को भी तो किराया दोगे ना भाई, कोई XYZ को किराया दोगे, इससे अच्छा वो मेरा ऑफिस जब आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लेना है, और मेरे ससुराल ने मुझे दहेज में दिया था जो कि मैंने मांग के लिया था। भाई खुली है बात, मिला ऑफिस मिला। तो वो कहता जी ऐसा है 25,000 रुपये महीने का किराया है वहाँ का। तो हम सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि हम ये रेंट जो है, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग जो लेट आउट कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, वो हम अपने वन ऑफ द पार्टनर से लेते हैं। तो बताइए आयुष सिंगल ये कहेगा भैया आंधी आए तूफान आए तुम्हें ये रेंट मुझे देना पड़ेगा ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या बताओ, क्या बताओ, क्या वो रेंट छोड़ देगा हमारे को? आयुष सिंगल नहीं छोड़ेगा। अगर ये रेंट छोड़ देगा तो इसकी बीवी इसे छोड़ देगी कि मेरे पापा का माल है, तू अपने दोस्तों में बांटता फिर रहा है। क्यों भाई आयुष सिंगल, बात सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? यस सर। और अगर तुझे रोटी खानी है तो तेरे को बाकी पार्टनर को कहना पड़ेगा कि भैया आंधी आए मेरे फर्म को, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे इसका रेंट, मुझे आपको, आप मुझे इसका रेंट देंगे देंगे। तो इसका मतलब ये क्लॉज क्या हुई? रेंट पेड टू पार्टनर। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया मेरा? ये रेंट पेड टू पार्टनर। ये भी क्या हो गया? ये ससुराल का माल था, ये अपना तो था नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी क्या हो जाएगा आपका? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, कि प्रॉफिट हो या ना हो। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम होती है वो अर्नब मित्तल कहाँ जाती है? P&L अकाउंट में जाती है। P&L अकाउंट में जाती है कि नहीं जाती? तो ये भी कहाँ ट्रांसफर होगी? विच अकाउंट? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री अभी बाद में कराऊंगा, पहले एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। अवनी गुप्ता मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? प्रीशा बंसल समझ आ रहा है बेटा? मानवी जिंदल? यस। इस बार भगवान की दया से एक बात तो है, मेरे 30 साल के कैरियर के अंदर कभी मुझे इतने बनिए नहीं मिले जिस बार इस बार इतने मिल गए। इसलिए मैं इनकी भाषा में बात करता हूँ। हर साल कम होते थे बनिए, पंजाबी ज्यादा होते थे, इस बार बनिए भर भर के हैं। मजा आ जाता है बनियों के साथ। मैं तो ये कहता हूँ अकाउंट्स आया तो बनिए का आया, पंजाबियों ने क्या करा? पंजाबियों के बस की अकाउंट्स करना नहीं है, बनियों के बस की अकाउंट करना है। बट हाँ, अगर कोई पंजाबी मेरी तरह पागल हो जाए तो वो अकाउंट्स करता। जैसे ग्रेवाल साहब ने बुक लिख दी, वो एक सरदार जी ऐसे आए जिसे सबकी बैंड बजा दी, गुप्ता तायल वैल सबको पीछे कर दिया। यानी कि जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा कोई काम करता है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है। तो आप ये देखिए, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ये भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। यस और नो? अभी हमने 2 आइटमें पढ़ी। फर्स्ट आइटम पढ़ी लोन बाय पार्टनर इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर हमने दूसरी आइटम पढ़ी रेंट पेड टू पार्टनर इज आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मैं तीसरी आइटम जो आपने 11th में पढ़ ली थी, ईशा डार्गन आपने पढ़ ली थी, डरगन, हाँ ईशा डरगन आपने पढ़ ली थी। पर ये मुझे बता, ये बता तूने क्या पढ़ा? मैनेजर कमीशन पढ़ी?
अब मुझे मैनेजर कमीशन का बता दे, ट्रीटमेंट याद है तेरे को? क्या है बता। यस, हाँ ठीक है, समझ गया, आ गया, समझ आ गया। तीसरी आइटम है मेरी मैनेजर कमीशन। अब आप मुझे ये बात पूछोगे, एक मिनट बात सुनो। आप मेरे से, आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर पार्टनर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर ये मोया मैनेजर कहां से टपक गड़ा? हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं बेटा, बात नहीं, हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसमें ये मोया मैनेजर कहां से टपक पड़ा? तो बेटा जो आपके सवाल आते हैं, ये जो मैंने आपको रेंट पे टू पार्टनर करी या लोन बाय पार्टनर करी, ये आपको एक एडजस्टमेंट के रूप में आते हैं। इसमें उन्होंने आपको ये भी एडजस्टमेंट देनी है मैनेजर कमीशन की। और मैनेजर कमीशन आपको पता है, मैनेजर कमीशन इज डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। यस सर पढ़ी है। और इसका मतलब जब डेबिट हुई तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी देनी पड़ेगी। मैनेजर तो लेट जाएगा, भैया कोविड हो गया कुछ नहीं, मुझे तो तनख्वाह दो, तो मैनेजर कमीशन भी क्या होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। अब आपको 11 में सीखा कि आपको इसके निकालने के दो तरीके थे। इसको निकालने के दो तरीके थे। एक था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बताइए याद है? प्रीशा बंसल, अवनी गुप्ता याद है ये? नवम गोयल याद है ये? यस सर। भूमिका याद है बेटा ये? नो सर। नो सर, वेरी गुड, अच्छा किया, एक्सेप्ट कन्फेस तो कर लिया कि नो सर याद नहीं है। और मेरे ऑफलाइन वालों को किसको याद है? किसी को याद है? याद है। वोटिंग पावर सिर्फ 4% है, 96% फेल हो गए। तो देखिए मैं बताता हूं, जब भी आपको, एक मेरी बात सुनो, जब भी आपको मैनेजर कमीशन निकालनी होती है, मैंने हमेशा ये बताया आपको, 11 में बता रहा, अब भी बता रहा हूं, जब भी मैनेजर कमीशन का सवाल आएगा तो आप सारी एडजस्टमेंट, दोबारा से बोलना चाहूंगा, आप सारी एडजस्टमेंट जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की होगी, सारी एडजस्टमेंट जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की होगी, सारी एडजस्टमेंट जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की होगी, सिर्फ मैनेजर कमीशन को छोड़कर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हो। करते हो कि नहीं करते? आयु सिंगल? यस सर। जब वो प्रॉफिट आता है कैसे करते हो आप ये देखिए। आपको मैं 11 में लेके चलता हूं, 11 में लेके चल रहा हूं आपको, इधर देखिए, मैंने यहां लिखा बाय जीपी 1,50,000 रुपए, बाय रेंट रिसीव्ड, बेटा बात नहीं, 10,000 रुपए। यहां मैंने डेप्रिशिएशन लिखा 10,000 रुपए, यहां मैंने अदर एक्सपेंस डाले 45,000 रुपए, ये मैंने डाल लिए। उसके बाद मेरी एक नीचे छोटी सी एडजस्टमेंट, मैंने मान लो सारे खर्चे 45,000 में आ गए, मैंने गाने क्या किया, यहां लिखा मैंने मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, फर्स्ट केस करते हैं बिफोर कमीशन, राइट? मैनेजर लेके जा रहा है तो पहले मैंने ये माना, हाँ जी अंश सर वो 2 एक्सपेंसेस के ऊपर क्या लिखा है? बेटा डेप्रिसिएशन। ओके सर। मतलब मैंने एग्जाम्पल, यार बेटा मेरे हार्दिक अग्रवाल, मैंने बनियों की बढ़ाई का कर ली तो क्लास ही डिस्टर्ब करने लग गया, गलत बात है। इधर देखो, मैं ये मान के चलूंगा अंश, मेरे को मैनेजर कमीशन लगानी है और मेरे सारे खर्चे निकल गए हैं। अब यहां से अगर मैं जो बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, सबसे पहली बात तो एक, प्रॉफिट होगा तो मैनेजर कमीशन मिलेगी, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मैनेजर कमीशन, क्योंकि कमीशन जो है वो ऑन प्रॉफिट है, ऑन लॉस नहीं है। यहां देखिए कि आपके पास प्रॉफिट है कि नहीं है, कितना आ गया, 1,60,000 माइनस 55,000। ये बताइए, ये आपका बिना मैनेजर कमीशन के निकाल के जो प्रॉफिट आ गया, इसे मैं क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बताइए। यस सर। मानवी जिंदल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस सर। नवम बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस सर। आयु सिंगल, यस और नो? यस सर। अब मुझे कमीशन निकालनी है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना था, 5% था, तो इसका फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाई 100, और आफ्टर का क्या होता है, नेट प्रॉफिट
बिफोर कमीशन इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। पहले तो ये दोनों नोट करो, नोट करो। बेटा अपनी रविंदर सर ने करा दिया ये। बेटा आवाज नहीं आ रही। प्रीशा बंसल करा दिया रवि सर ने ये। यस सर, हो गया। अबे बड़ी जल्दी भाग रहा है भाई वो तो। क्या ले रहे टेस्ट में? एप्रोप्रिएशन ही करा दिया सर खत्म सर, सारा वो फ्लक्चुएटिंग भी करवा दिया, फिक्स्ड भी करवा दिया। अभी देख, अभी मैं उसके घर जाता हूँ, MRI वहां तो मैं काले झंडे लगा के खड़ा हो जाऊंगा, भाई ऐसे कैसे खत्म करा दिया तूने? सर MRI भी हो गया, अब अभी MRI करवा रहे हो ना? एमआरआई करा रहे हैं, अब मैं आज एमआरआई तो करा रहा हूँ ये। हाँ वो तो बहुत पहले खत्म हो गया। हाँ आज मैं एमआरआई करा रहा हूँ, रुको मैं एमआरआई बताता हूँ क्या होता है। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कशिश ख्वाहिश यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इस केस में क्या निकलेगा यार? बात नहीं, इस केस में बताओ नेट प्रॉफिट, उस सवाल में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या निकलेगा? ओह तू कहाँ जा रहा है? कितना निकलेगा? 1,05,000। 5250। कितना आ गया? 5250। 5250। और अगर ये आफ्टर वाला होगा तो क्या निकलेगा? 5000। यस, वेरी गुड। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रीशा ऊपर ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नवम मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अगर इस सवाल को मैं ये कहना चाहूं, ये वाला ये देख कि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आफ्टर कमीशन निकालना, तो मेरा आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हर मेहर समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। ईशा समझ में आ गया? अब जो चीजें मैंने अभी आपको कराई, अब आपको इसे पेपर में याद कैसे करनी है। मैंने अभी आपको 3 चीजें कराई, नोट कर रहे हो? ये करो पहले नोट। तभी तो पता है अवनी, रविंदर सर कहते हैं तू बहुत गहराई में घुस जाता है। अब बता, गहराई में नहीं घुसूंगा, डेप्थ में नहीं घुसूंगा तो समझ कहां से आएगा? कह रहे आप ज्यादा डिटेल में घुस जाते हो। मैं कहा बच्चों को सीयू सेट का एग्जाम देना है, मैं तो पहले से ही तैयार करा देता हूं इन्हें। बाई जीपी के नीचे लिखा है रेंट रिसीव्ड। अरे यार कोई भी इनकम रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड। ये मेरा टोटल देखो इधर कितना आ गया, इधर देख, ये 1,60,000 आ गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? इशिता, ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? उसके बाद तू आंसर निकाल लेगी। इतना तेरे को आता है, इतना तुमको आइडिया समझाना था मेरे को। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने सबने? रिया तनेजा समझ आ गया बेटा? यस सर। प्रिया प्रीशा ऊपर बेटा, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा, गाने ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? हाँ जी, ओ मेरे होनहार बच्चों, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? ग्रोवर साहब सही चल रहे हैं? अब आप ये देखिए, एक चीज नोट करिए, आज जो मैंने आपको कराया इस आधे घंटे के अंदर, इसे मैं याद करने का तरीका बताता हूं। इसे मैं याद करने का तरीका बताता हूं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम कहते हैं सर मेरे को ना कुछ तबीयत खराब हो रही है, हमारा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो हमें क्या कहता है कि जाओ एमआरआई करा लो, जाओ एमआरआई करा लो। यहां पर भी हम एमआरआई करेंगे। किसका कर रहे हैं एमआरआई? प्रॉफिट का। एम बोले तो मैनेजर कमीशन, आर बोले तो रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मेरी बात समझ में आ रही है? हमको सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट दिया होगा और हमें ये जो 3 चीजें हैं ये हमने इसकी एडजस्टमेंट नहीं की होगी जब तक मेरा, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, जो आपको पता है जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सर क्या मतलब? इधर देखिए आप, मैं आपको यहां समझा रहा हूं। ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन है कि नहीं है? यहां पर जो ये नेट प्रॉफिट होता है ये यहां ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? इस नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? बिफोर एप्रोप्रिएशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताइए यस और नो ऑनलाइन वालों। यस सर। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आपका तब तक फाइंड आउट नहीं होगा जब तक आप इस प्रॉफिट का क्या ना कर ले, एमआरआई ना कर लो। अगर आपको सवाल के अंदर
एमआरआई की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो पहले आपको प्रॉफिट निकालने से पहले आपको प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा, एमआरआई करना पड़ेगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या सर अब मुझे एमआरआई की एडजस्टमेंट करने के लिए क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा से बनाना पड़ेगा? आंसर मैं कहता हूं हाँ, हो सकता है, बना सकते हैं हम, पर हम एक शॉर्टकट तरीका लेते हैं, क्योंकि बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम कहां डेबिट होती है बेटा, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। गाने समझ में आ रहा है? डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होती है। तो क्या मुझे जो मैनेजर कमीशन है, जो रेंट है, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, मुझे यहां दिखानी है? आंसर इज यस, ऐसे भी दिखा सकते हैं, पर हम अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, हम शॉर्टकट तरीका लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब मैं यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, और मुझे एमआरआई से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट सवाल में दे रखी हो, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, मुझे एमआरआई से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी हो, तो मैं इनर कॉलम में यहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट, फिर यहां से मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, एमआरआई, एमआरआई माइनस करूंगा। और एमआरआई का सीक्वेंस में बताता हूं बेटा, सबसे नीचे एम आएगा आपका, आप यहां पर इंटरचेंज कर सकते हो रेंट या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यहां इंटरचेंज कर सकते हो कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ले सकते हो या रेंट ले सकते हो। तीसरे में आपको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन निकलेगी तभी जब तक आपको प्रॉफिट बिफोर अप्रूव, जब तक आप इन दोनों को माइनस नहीं करोगे तब तो बिफोर अप्रूवेशन नहीं मिलेगा ना नवम। अवनी मेरी बात समझ में आ रही है? प्रीशा बंसल समझ में आ रही है? यस सर। अपने वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे ना? हाँ वर्किंग नोट में दिखाएंगे, नहीं तो यहाँ भी दिखा सकते हो आप। अभी मैं सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब इस पे 1 मार्कर का सवाल क्या आता है, कैसे नेगेटिव हो जाएगा बता? इन दोनों करने के बाद फिर तो एमसी लगाएंगे ही नहीं ना, फिर तो एमसी मिलेगी नहीं, मैनेजर कमीशन तो मिलेगी लॉस के केस में, फिर तो बिफोर और आफ्टर चार्जिंग वाला मामला है ना। अब आपको देखो 1 मार्कर का सवाल आता है, सीक्वेंस, विच सीक्वेंस इज ट्रू, कौन सी सीक्वेंस ट्रू है? बताओ विच सीक्वेंस इज राइट? सेकंड। ये बेटा पेपर में सवाल आ सकता है, दिस सीक्वेंस इज राइट। अब मैं यहां पर एक सीक्वेंस और भी बना सकता हूं, इधर देखो सर, ये सेकंड वाले में आईपीओएल है ना? आईपीओएल, हाँ हाँ, मैं चौथी सीक्वेंस बनाता हूं, रुक जाओ, मैं एक सीक्वेंस और बना देता हूं, ये लो, मैं एक सीक्वेंस और बनाने की कोशिश करता हूं, देखो वहां पे आंसर क्या चेंज हो जाएगा। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं ऐसे सवाल करूंगा ताकि मैं तुमको तुम्हारा दिमाग एकदम सेट कर दूं। बताओ बन सकता है नहीं बन सकता सवाल? बोथ। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई मानवी जिंदल? यस सर। पेपर में तुम बस देखोगे अरे IOM लास्ट में है, राइट, इसको तुम देखते ही नहीं हो। तो जब 4 ऑप्शंस को आपको पढ़ना है तो बड़े ध्यान से पढ़ना है, और खासकर तो वो वाले जरूर पढ़ना है बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, या आइदर ए और बी, इस तरह के जो वर्ड वाले होंगे उसमें आपने चारों ऑप्शंस को करेक्ट पढ़ना है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं आपको इसके ऊपर एक सवाल निकलवाता हूं, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। एक XYZ started a business on 1st July 2021. Net profit
बिफोर एप्रोप्रिएशन ₹1,50,000, rent paid to partner 6,000 each quarter, loan by partner ₹50,000 on 1 January 2022, after charging calculate net profit before एप्रोप्रिएशन। सवाल को नोट करो आप। अंश, सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? इनायत? यस सर। आप कहोगे, आप सवाल को नोट करो, फिर मैं बताता हूं। ख्वाहिश शर्मा, समझ आ रहा है बेटा? ये करा दिया बेटा करिश्मा, ये शेफाली मैम ने करा दिया। बड़ी जल्दी भाग रहे हैं यार, स्कूल वाले तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि 2 महीने बाद ही पेपर है। कौन सा स्कूल है? बाल भारती, सेक्टर 12। भाई ऐसा है, सारे टीचर तो ना आजकल बिजी हैं प्रैक्टिकल के चक्कर में, इसलिए एसएफएस की भी क्लासेस शुरू नहीं हुई। रविंदर सर ने तो बहुत जल्दी काम खत्म कर दिया, फटाफट जाके निपटा दिया उन्होंने। अब बताओ सेकंड मई को मेरा सीट, क्या कह रही है नायत? सेकंड मई को पेपर है। क्या क्या आ रहा है? कृति मानम क्या पूछ रही हैं? यही सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आ रहा है। हाँ 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 बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है, 1.5 महीना लगेगा इसे करने में, हमें एक में भी अभी और टाइम लगेगा इसमें। इतना बड़ा चैप्टर अभी तो मैं आपको मैं मोती पिरो रहा हूँ, माला तो भी बनी नहीं है, अभी तो एक एक मोती पिरोया जा रहा है। बोर्ड है तो क्या हुआ? बोर्ड तो बोर्ड जो अगले साल वालों के हैं, तुम्हारे थोड़े ना बोर्ड। मैं यूटी तो होंगे, होते हैं यूटी होंगे बेटा सबके, फंडामेंटल तो आएगा ही आएगा। डीपीएस वाले पहले ही ले लेंगे भाई, मंडे टेस्ट ले लेते हैं डीपीएस वाले, वो नाचने शुरू कर जाएंगे अभी। अकाउंट्स का ही है। इधर देखो, बात नहीं। अब आप इधर देखो बेटा, सभी बच्चे जरा ध्यान से सवाल को एक बार रीड कर लिया प्रियांजलि मल्होत्रा? यस सर। आप कहोगे कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन दे तो रखा है, दैट इज माय आंसर। तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? यहां लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यहां एक छोटी सी आइटम लिखी हुई है बिफोर टेकिंग बिलो, ये तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन निकाला है। क्या लिखा है? बिफोर टेकिंग बिलो एडजस्टमेंट। जो नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है ये मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन के लिए कंसीडर अभी तक नहीं करी है। अगर नहीं भी लिखी होगी तब भी माना जाएगा कि नहीं करी है। अवनी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहले तो देखो, सीधी सी बात है, जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन जिसकी जर्नल एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उस एंट्री का अमाउंट निकालने के लिए पहले ये सारे काम करने पड़ेंगे। जैसा कि जब भी हम रिश्ता करने जाते हैं तो पहले देखा दिखाई होती है, तो यहाँ आप पहले प्रॉफिट की देखा दिखाई करेंगे कि प्रॉफिट का एमआरआई करेंगे कि प्रॉफिट का एमआरआई करना है कि नहीं करना। बिना देखा दिखाई के शादी नहीं हो सकती, बिना एमआरआई के प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर में नहीं जा सकता। सवाल में आपको दे रखा होगा, आपको अगर सवाल में एमआरआई दिया है तो सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, जो कि प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके लिए हम P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे? अब मेरे पास यहाँ 3 एडजस्टमेंट आ गई है। मैं इसे कहता हूं ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है। तो बताइए सबसे लास्ट वाली सीक्वेंस है, जो मर्जी हो ईशा, सबसे लास्ट में किसकी होगी? मैनेजर की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या रेंट, इन दोनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, पर मैनेजर कमीशन आपकी सबसे लास्ट में निकलेगी, क्योंकि जब तक मैनेजर कमीशन तब तक नहीं निकलेगी जब तक प्रॉफिट बिफोर, इन दोनों आइटमों को निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यू गॉट माय पॉइंट? अब आप ये देखिए, मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना था, इधर देखिए। यहां मैं कैसे करूंगा, इधर देखो, मैं यहां पे लिखूंगा बाय क्रेडिट। जब मैंने बाय लिख दिया तो इसका मतलब ये डेबिट क्रेडिट साइड हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बच्चा मुझे कहता है कि सर आपने बाय कैसे लिख दिया, ये तो लेफ्ट हैंड। मैंने कहा जब बाय है तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड, क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहाँ पर। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना लिख दिया गाने आनंद, मैंने 1,50,000 कर दिया। अब मुझे 3 एडजस्टमेंट दे रखी है, मैं कोई भी एडजस्टमेंट पहले कर सकता हूँ। रेंट कितना है मुझे? 14,000। कितना? 14,000 14,000। कैसे? सर ईच क्वार्टर है ना, सितंबर में तो बिजनेस शुरू किया है। एक मिनट, नहीं नहीं, जुलाई में शुरू किया ना बेटा। हाँ मतलब सॉरी सर तो 12,000। अच्छा सॉरी, मैंने सितंबर कितना होगा प्रीशा? एक मिनट। सर अब अगर मैंने सितंबर ले लिया था। हाँ हाँ, एक मिनट यार तनिष, देख 18,000 यहीं पे दिक्कत करोगे, सवाल में यहीं गलती करोगे। 18,000। यहाँ क्या लिखा है? ईच क्वार्टर। और गानिया बिजनेस कब शुरू किया था? यानी कि 9 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कई बच्चों ने आओ तो देखा ताओ, सीधा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 1 में 4 क्वार्टर होते हैं, 24,000 कर दिया, वहीं बैंड बच गई। तुम्हें मैं बार बार कहता हूं सवाल को ध्यान से पढ़ना है। बिजनेस कब स्टार्ट किया था तनिष? जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दूसरा क्वार्टर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तीसरा क्वार्टर, यानी कि 3 क्वार्टर हो गए। और एक क्वार्टर का रेंट कितना था? 6,000। तो यहां से रेंट कितना माइनस हो जाएगा? 18,000। बताओ अब समझ में आ गया प्रीशा? यस अब नहीं, मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरह के सवाल पेपर में आते हैं बेटा ये। प्रीशा ऊपर, इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद आइए, लोन बाय पार्टनर 50,000 था, कब लिया था ये? 1/22 को, एट द रेट ऑफ 12%। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 50,000 का 12%, 3 महीने का कितना आ गया? 1,500 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए नवम गोयल, आयुष सिंगल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। करिश्मा समझ में आ रहा है बेटा? ख्वाहिश शर्मा, हाँ जी पीछे, समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट? वेदांत, हाँ बोल ईशा। एक मिनट यार, बात नहीं। हाँ हाँ बेटा, 2 साइड है। तेरी बात सुन, मैंने क्या बोला? ये मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? ये मैं अकाउंट बना रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में मैं P&L अकाउंट नहीं बना रहा, ये P&L के डेबिट में आता है। इसका एक तरीका और है कि मैं P&L अकाउंट के P&L कौन कौन सी ले आई किताब है अभी? हाँ, फिजिक्स वाले सर बैठे हैं साथ में, दे दो उनको, मिल लो उनसे एक बार। हाँ 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 राइट। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर 1,500 आ गया कि नहीं आ गया? ईशा रहने दे, मैं तुमको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ। हाँ 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 वही मैं कह रहा हूँ। चल मैं दूसरे पेज पे बना देता हूँ ना, काहे को इतनी टेंशन लेनी है? अभी कौन सा हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं बेटा। आपको जैसे अच्छे समझ में आएगा हम वैसे ही करेंगे। अब यहां लिख दूं मैं, अब सही है? अब मेरे को इजाजत है, राइट? जब मैंने बाय लिख दिया तो इसका मतलब क्रेडिट साइड हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे क्या लिखूंगा? लेस रेंट कितना था? 18,000 लेस बेटा, मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, प्लस थोड़ा कर रहा हूँ। यहाँ रेंट, हाँ ठीक है, यहाँ रेंट रिसीव लिखते थे। अगर मैं इसमें से ये इनकम को माइनस करता हूँ, देख एक मिनट बात सुन, टेंशन मत ले दे, ये तो एक काम कर, या तो ये ले। अब मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ नेट प्रॉफिट आ गया 1,50,000,
तेरी बात को कर रहा हूं। ये कौन सा अकाउंट है? P&L अकाउंट है। यहां पे मैंने क्या लिखा? टू रेंट पेड टू पार्टनर 18,000। मैंने यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 1500। अब यहां पे मैं मैनेजर कमीशन निकाल लूं। मैनेजर कमीशन वाला मेरा आफ्टर वाला है, हरमेयर है ना आफ्टर वाला। तो मैं कैसे निकालूंगा? 1,50,000 माइनस कर दूंगा 19,500। ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया। कितना आ गया ये? निकालो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये। यार बात नहीं, यार बात नहीं। ये आ गया आपका 1,30,500 आ गया। अब एक कमीशन कितनी आ जाएगी? 1,30,500 कितना आ गया? 6,000। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे रुक जा भाई। आफ्टर वाला था ना ये। आपकी कमीशन 6,214 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कमीशन का तो कोई मंथ के हिसाब से उठा लेना होता है, तो प्रॉफिट पे चार्ज, प्रॉफिट पे देना होता है। ये तो प्रॉफिट का परसेंटेज है ना, ये मंथली परसेंटेज थोड़ी ना है। बताओ मेरी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो मैनेजर कमीशन मैं यहां पर निकालूंगा। इधर देख ईशा, अब जो ये मेरा प्रॉफिट आएगा, अब जो मेरा ये वाला प्रॉफिट आएगा, इसे मैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता नहीं बोलता? तेरी बात को मैं बड़ा कर रहा हूं। और ये आ गया मेरा 1,30,500 माइनस 6,214। ये मेरा आ गया 1,24,286। ये आ गया। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं P&L अकाउंट ना बनाऊं, मैं इसमें 2 लाइनें फालतू ना करूं, और यही जो मैंने कलेश करा है, ये वाला जो कलेश करा है, इसको अगर मैं यहां शो कर दूं तो कोई दिक्कत है? प्रेजेंटेशन ही तो बदली है, मुझे P&L अकाउंट बनाना नहीं पड़ा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ईशा? इधर देख, यही सेम है। मैंने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट, इनर कॉलम में लिखा 1,50,000। फिर मैंने किया रेंट, कितना कर दिया? 18,000। मैंने किया फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 1500। फिर मैंने मैनेजर कमीशन घटा दी कितनी? 6,214। ये आइटम 1,24,286 रुपये यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? कान को ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया। सेटिस्फेक्शन हुई कि नहीं कि मैंने क्या किया यहाँ पर? अब बताइए किसी को कोई डाउट? नवम, आप कैसे करना चाहोगे? ऐसे करना चाहोगे, ऐसे करना चाहोगे? सेकंड वाला, सेकंड। P&L आयु appropriation सिंगल? वाला। सेकंड। सेकंड को वोटिंग ज्यादा मिलती है ईशा। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, समझाना मतलब मैंने आपको ये समझा दिया ना। जो आपको 2 बाई की कंफ्यूजन आ रही थी कि रेंट तो सर इनकम होती है, तो ये अब एक्सपेंडिचर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ ऐसे भी कर सकते हो, दिखा दो। पर ऐसे दिखाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आंसर की में ऐसे ही आता है। पर एक चीज़ याद रखना, जब तीनों के MRI वाली एंट्रियां हो तो भैया मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में घटेगी। यस और नो बताओ, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अंश यस सर। बताओ, ये आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बिफोर एप्रोबेशन कितना हो जाएगा? अब एक छोटा सवाल मैं आपको और कराऊंगा, एक छोटा सवाल जर्नल रिजर्व के ऊपर, 2 मिनट में हो जाएगा। बेटा बड़ी बात नहीं, यार इसे नोट करो। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोबेशन रुपीज 1,10,000 बिफोर टेकिंग द बिलो एडजस्टमेंट लोन बाय पार्टनर रुपीज 50,000 ऑन 1 अगस्त 21। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू 1,10,000
10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और मेरा सवाल आपसे ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। अगली क्लास में आपके सवाल शुरू हो जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन के। अब ये बताओ आयुष, यस सर। मैंने क्या बोला, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व 1,10,000 का निकालूं? नो सर, क्या करूंगा फिर? पहले लोन बाय पार्टनर की एडजस्टमेंट लेंगे। हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा, नवम गोयल यहाँ पे बात सुनो, मैंने आपको ईशा बताना है यहाँ पर ये बात। जनरल रिजर्व लिखा है नेट प्रॉफिट, तो ये जो नेट प्रॉफिट, आपको पहले बात को समझो। जो जनरल रिजर्व होता है वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब तक आपको एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक आप जनरल रिजर्व कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहां पर सवाल में देखो, मैंने बोला जब भी सवाल आएगा आप एमआरआई की एंट्री चेक करेंगे। यहां पर आपके पास एमआरआई की एंट्री है कि नहीं है? है ना, ये रहा लोन बाय पार्टनर, है कि नहीं है? एक है ना, है कि नहीं है वेदांत बेटा? हाँ सर है। तो मुझे इसका एमआरआई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? प्रीशा बंसल क्लियर हो रहा है बेटा? प्रीशा दुपर? यस सर। हाँ, अब यहां पर रेट नहीं लिखा, तो मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको एक गाना याद रखना है, ना 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 Sir, 6%. ना 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 ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म टू एनी पार्टनर, नो सैलरी नो कमीशन अलाउड टू एनी पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आपको जो इंटरेस्ट लेना है वो 6% पर एनम लेना है, अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ। यू गॉट माई पॉइंट प्रीशा बंसल? यस सर। अब बताओ, अब मुझे यहाँ पर जनरल रिजर्व का अमाउंट निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एमआरआई करना पड़ेगा। दृष्टि, मैंने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा? 1,10,000। यहां मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 50,000। 6% और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो? अवनी यस और नो? प्रीशा दुपर यस और नो? नवम गोयल यस और नो? Yes, sir. 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2,000 रुपये यहां से माइनस हो गए, तो ये कितना आ गया बेटा? आउटर कॉलम में 1,08,000 आ गया। करिश्मा समझ में आ गया? अब ये वाला प्रॉफिट निकला, इस प्रॉफिट को बिफोर एप्रोप्रिएशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ग्रोवर साहब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब यहां पर मैं जनरल रिजर्व कितना लिखूंगा? टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ कितना आ जाएगा? 10,800। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले यहां से माइनस कर इसको। अरे ये इनर कॉलम में लिख के यहाँ फिर बाहर माइनस, या तो ऐसे मत माइनस कर, पहले इनर कॉलम में लिख, फिर 2,000 वहां माइनस कर, पहले इनर में लिख, फाइनल माइनस 2,000 कर। अब ये इसे काट दे, यहाँ पे जो फाइनल फिगर यहाँ लिखे 1,08,000, जैसे मैंने लिखा है, ये देख यहाँ मैं लिखूंगा ना 1,08,000। एक मिनट, मैं मेरी गलती थी बेटा, जैसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा वैसे तो तुम करोगे, वो तो मेरे पास जगह कम थी। ये लो मैं थोड़ी जगह और बढ़ा देता हूँ। इधर देख, ये 2,000 किया तो मेरा यहाँ कितना आ गया? 1,08,000 ऐसे लिखना है, और ये मेरा जनरल रिजर्व आ गया। बताइए कोई डाउट आज की क्लास का? अगली क्लास में हम P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारे सवाल कर लेंगे। अब बेटा जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो बना के भेजी थी, प्लीज वो देख लेना, और मुझे अभी किताबें मत बंद करो, मुझे बताओ आज की क्लास का कोई डाउट है क्या? जनरल रिजर्व कैसे है बेटा? 10,000। उसने क्या बोला? जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट गाने इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बिकॉज रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, रिजर्व इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो मुझे प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा चाहिए? बिफोर एप्रोप्रिएशन। और बिफोर एप्रोप्रिएशन के लिए यहाँ पर मेरे को एमआरआई वाली एक एंट्री दे रखी है, तो मुझे पहले एमआरआई वाली एंट्री लगाऊंगा तभी तो मुझे बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मिलेगा। इस सवाल में हमने क्या किया था? इसमें भी तो हमने यही किया था। इधर देख, किया था नहीं किया था? अगर अब यहाँ पर इधर देखो बेटा, अगर यहाँ पर मुझे जनरल रिजर्व निकालना पड़ेगा, अगर लिखा है नेट प्रॉफिट, तो मैं किसका निकालूंगा?
124 286 का, बिकॉज दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्योंकि देख इधर देख, ये वाली तीनों आइटमें कौन सी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी कि नहीं थी? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो मेरा अमाउंट आता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। इज इट क्लियर? बताइए कोई डाउट आज की क्लास का? सर जो आपने शो के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया है ना, हाँ ये यस ये P&L एप्रोप्रिएशन में शो किया मेरा। या तो मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगा। समझ में आ गया आयुष सिंगल? यस सर। और कोई डाउट बेटा? मानवी जिंदल और कोई डाउट? तो बेटा फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फ्राइडे को मिलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के साथ। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. बाय बेटा। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you.